हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में ब्लड क्लॉटिंग पार्ट। फर्स्ट, प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इन शॉर्ट मेथड, यानी वैसे तो ब्लड क्लॉटिंग एक लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है, बट इसको हम लोग एक शॉर्टेस्ट वे में विद इन 2 और 3 स्टेप्स में कंप्लीट कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन बाद में पढ़ेंगे। फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। सबसे पहले क्या होता है ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन होता है। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के फॉर्मेशन होने की वजह से ये प्रोसेस क्या होती है, स्टार्ट होती है, कि इट मीन्स क्लॉटिंग बनने वाली प्रोसेस स्टार्ट होगी। फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है, यानी मल्टी स्टेप प्रोसेस से मतलब है कि इट मीन्स लोग बोल सकते हैं कि इट मीन्स एक से ज़्यादा स्टेप्स में कंप्लीट होने वाली प्रोसेस है। टेक प्लेस 2 पाथवे, इसमें 2 पाथवेज इन्वॉल्व होते हैं। टेक प्लेस 2 पाथवे, 2 पाथवे इन्वॉल्व होते हैं। 2 पाथवे, एक एक्सट्रिंसिक पाथवे और एक इंट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे से मतलब है एक्सटर्नल पाथवे, बाहरी कैरेक्टर्स की वजह से ब्लड क्लॉटिंग में जिससे हेल्प होती है, या जो पाथ जिसकी वजह से एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं किसमें, ब्लड क्लॉटिंग में। दूसरा इंट्रिंसिक, ऐसा पाथवे जिसमें इंटरनल फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं किसके लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ठीक है। तो ये प्रोसेस कैसे होती है देखें उसके लिए। फर्स्ट, इंजर्ड टिश्यू और इंजर्ड प्लेटलेट। ये क्लॉटिंग प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होती है, इंजर्ड टिश्यू, जब आप लोगों को चोट लग जाती है या हम लोगों को चोट लग जाती है तो ये प्रोसेस स्टार्ट होती है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं जब चोट लगती है तो प्लेटलेट्स इंजर्ड होती है और उन इंजर्ड प्लेटलेट्स में ये प्रोसेस स्टार्ट होती है। इंजर्ड टिश्यू और इंजर्ड प्लेटलेट्स, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर फॉर्मेशन होता है। अब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन होने की वजह से क्या होता है, सेकेंड प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, यानी जब चोट लगेगी तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर फॉर्मेशन होता है। फिर दूसरा कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। अब प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट होता है किसमें, थ्रोम्बिन में। तो क्या बोल रखे हैं हम लोग, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन से इन प्रेजेंस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर वो कहाँ से है, इंजर्ड टिश्यू से, एंड इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्टेड इनटू दी थ्रोम्बिन। तो ये कन्वर्जन है दूसरे स्टेप, यानी प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है किसकी प्रेजेंस में, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर और कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन में। थर्ड स्टेप है कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन टू फिब्रिन, ये थर्ड स्टेप है। यानी फिब्रिनोजन क्या है, एक सोल्यूबल प्रोटीन है। फिब्रिनोजन इज ए सोल्यूबल प्रोटीन विच in presence of thrombin converted into the fibrin monomers which is insoluble form। क्या बोल रहे हैं कि कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन क्या है, एक टाइप की क्लॉटिंग प्रोटीन है जो कैसी होती है बेटा, ए सॉल्युबल प्रोटीन है, यानी सॉल्युबल प्रोटीन है। बट हम लोग बात कर सकते हैं ये सॉल्युबल प्रोटीन इन प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होता है, इनसॉल्युबल फॉर्म। और फिब्रिनोजन की इनसॉल्युबल फॉर्म है फिब्रिन मोनोमर्स की फॉर्मेशन। आफ्टर दैट दीज फिब्रिन मोनोमर्स, यानी ये फिब्रिन मोनोमर्स क्या करते हैं, पॉलीमराइजेशन करते हैं, यानी चेन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। पॉलीमराइजेशन से मतलब
चेन बनती जाती है इनकी, और क्या बनाएंगे, ये पॉलीमराइजेशन के बाद में किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, फिब्रिन का फॉर्मेशन होगा। और फिब्रिन क्या है, इनसॉल्युबल प्रोटीन होती है, और इसकी वजह से क्या होता है, क्लॉट का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रोसेस को हम लोग एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखें टिश्यू, प्लेस वेयर ब्लड वेसल्स कट, यानी ये वो वाला पार्ट है जहाँ पर हम लोगों को इंजरी हुई है, यानी टूटा है कोई भी बॉडी पार्ट जिसके अंदर आप लोगों को चोट लगी है, तो टिश्यू, या फिर हम लोग बात कर सकते हैं कि इट मीन्स वो वाला पार्ट जहाँ से इंजरी हुई है। प्लेस वेयर ब्लड वेसल्स कट, यानी ये वाला पार्ट है चोट लगने से ब्लड वेसल्स में कट हो गई। हेयर ऑल द रिएक्शन टेक प्लेस, यहाँ पर ये सारी रिएक्शन टेक प्लेस करेंगे। कौन कौन सी, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ फिब्रिन टू फिब्रिनोजन टू फिब्रिन, सॉरी सेकंड, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, एंड थर्ड है कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन टू फिब्रिन। ये तीनों रिएक्शंस यहाँ पर इस इंजर्ड पार्ट के अंदर, यानी जहाँ पर चोट लगी है उस हिस्से के अंदर ये एक्टिविटी कंप्लीट होगी, ठीक है। कहाँ पर, जिस हिस्से के अंदर चोट लगी है उस हिस्से पे ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। द फिब्रिन थ्रेड फॉर्म्स ए नेटवर्क, जिसकी वजह से क्या बनता है, फिब्रिन थ्रेड एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करता है, यानी जो लास्ट में इनसॉल्युबल प्रोटीन है फिब्रिन, वो एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करती है। इन दिस नेटवर्क डैमेज सेल वुड गेट स्टक, यानी इस नेटवर्क के अंदर जो टूटी हुई सेल है वो एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है, स्टक, एंड दिस वुड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट। और ये क्या करता है, इट मीन्स इस वजह से ये जो डैमेज सेल हैं वो क्या करती हैं कि इट मीन्स एक जगह पे कलेक्ट होकर क्या करती हैं, एक क्लॉट या थ्रोम्बस का फॉर्मेशन करता है। क्लॉट को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, थ्रोम्बोस भी बोल सकते हैं। ये अपना इंजर्ड टिश्यू, ब्लड वेसल्स कट होती हैं जहाँ से इंजर्ड टिश्यू है, ठीक है। फिर ये क्या बनाएगा बेटा, फिब्रिन नेटवर्क, ये बन गया फिब्रिन का नेटवर्क, ठीक है, फिब्रिन नेटवर्क। अभी फिब्रिन नेटवर्क क्या होता है, फिब्रिन नेटवर्क के अंदर डैमेज सेल्स गेट स्टक, डैमेज सेल्स क्या हो जाती है, एक जगह पे इकट्ठी होगी सारी की सारी, डैमेज सेल्स गेट स्टक, यानी जितने भी डैमेज सेल है वो इस फिब्रिन नेटवर्क के अंदर एक जगह पे इकट्ठी होने लग जाती है। आफ्टर दैट द डैमेज स्टक सेल्स फॉर्म क्लॉट और थ्रोम्बोस, ये जो इकट्ठी हुई जितनी भी डैमेज सेल हैं वो क्या करती हैं, क्लॉट का फॉर्मेशन करती है या फिर थ्रोम्बोस के, तो हम लोग क्लॉट को क्या बोल सकते हैं, थ्रोम्बोस बोल सकते हैं। इंजर्ड टिश्यू, सबसे पहले इंजर्ड टिश्यू में कट लगेगा तो ब्लड वेसल्स में कट होगा, मान लें प्लेटलेट्स डैमेज होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनता है, फाइब्रिन नेटवर्क का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फाइब्रिन नेटवर्क का फॉर्मेशन कैसे होगा, क्योंकि इसमें तीन रिएक्शन होती है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, एंड आफ्टर दैट कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन टू फिब्रिन। तो ये फिब्रिन नेटवर्क बनता है। फिब्रिन नेटवर्क बनने की वजह से जो टूटी हुई सेल्स हैं, डैमेज सेल्स गेट स्टक, जो टूटी हुई सेल हैं वो सारी की सारी एक जगह पे इकट्ठी हो जाएंगी। आफ्टर दैट स्टक ऑफ डैमेज सेल्स स्टक डैमेज सेल एक जगह पे जो इकट्ठी हुई है फॉर्म्स फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट, क्या करती हैं ना, क्लॉट का फॉर्मेशन करती है, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन करता है। ये एक सिंपल मेथड है, या हम लोग बोल सकते हैं नॉर्मली ये एक नॉर्मल मेथड है जिसके अंदर क्लॉटिंग की प्रोसेस को इन्वॉल्व किया गया। अगर हम लोग बात करें कि ये प्रोसेस एक नॉर्मल फॉर्मेशन में शॉर्टेस्ट वे में है तो इन्हीं तीन स्टेप्स में कंप्लीट होती है। फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर सबसे पहले, फिर दूसरा कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, एंड थर्ड है कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन टू फिब्रिन।
ये तीनों स्टेप्स कंप्लीट होंगे। वैसे ये प्रोसेस बहुत लंबी है जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये आज का हमारा टॉपिक था ब्लड क्लॉटिंग पार्ट, यानी प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग में एक शॉर्टेस्ट मेथड है जिसके थ्रू हम लोग इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।